कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो हमारी ज़िंदगी और भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का जो दारोमदार है ना, वो हमारे पानी पर होता है। और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पानी इंसानी जिस्म के लिए बका का दर्जा रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर लाहौर में साफ़ पानी का मिलना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। नामुनासिब इंतज़ामात और इंतज़ामिया की गफलत के बाइस सीवरेज का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी को कंटेमिनेटेड कर रहा है। और अगर ओवरऑल बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में साफ़ पानी की फराहमी शहरी इलाकों में सिर्फ 15% है, और अगर दही इलाकों के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ 18% पीने के साफ़ पानी वहाँ पर मैसर है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। और कंटेमिनेटेड पानी का इस्तेमाल ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बनता जा रहा है। और शहर लाहौर की ही अगर बात कर ली जाए तो यहाँ वाटरबोर्न डिजीज़, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत पेट और गले की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो तशवीशनाक हद तक आम होती जा रही हैं। तो आलूदा पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है, इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एहसन मसूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर एहसन, जैसे मैं भी बता रही थी कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद संगीन बीमारियाँ हैं जिनकी वजह आलूदा पानी बनता है, और जिसकी वजह से हम लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। तो मुझे बताइए, आलूदा पानी से हम मज़ीद किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? चलिए, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये निगलेक्टेड भी है पार्ट हमारी सोसाइटी का, कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हमारे साथ हमारे मुआशरे में हमारी आबादी के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ नज़र तो है, लेकिन पानी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती। और बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी पानी के कंटेमिनेशन के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी। तो बीमारियां तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं पानी से रिलेटेड, लेकिन हम लोग आज मैं उन चंद बीमारियों का जिक्र करूंगा कि जो बहुत आम होती जा रही हैं हमारे माशरे के अंदर। लाइक जैसे हेपेटाइटिस है, ए और ई, ये पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड पानी की वजह से फैलता है। टाइफाइड की बहुत अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है। एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको मतलब डिस्कस करना इस सेंस में चाहूँगा कि टाइफाइड जो है बहुत कॉमन होती जा रही है बीमारी। अच्छा। जी, हर तीसरा चौथा पेशेंट जो सा पेट के साथ बीमारी के साथ आ रहा है, बुखार के साथ आ रहा है, जिसको लूज मोशंस हैं, क्रैम्प्स आते हैं, फीवर है, उसमें मतलब एक डायग्नोसिस हमारा टाइफाइड की तरफ भी जा रहा है। और WHO का जो सा स्टैंडर्ड्स हैं, CDC की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक टाइफाइड जो है पाकिस्तान के अंदर, उसने स्टेटस उसको अलार्मिंग सिचुएशन इसको डिक्लेयर किया है। जिसकी वजह से मैं तो ये कहना बहुत अच्छा समझूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा और अहसन कदम है कि इन्होंने पिछले दिनों पिछले कुछ अरसे से टाइफाइड की वैक्सीनेशन रूटीन स्टार्ट कर दी है, जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप है। उससे फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में या इसके केसेस में टाइफाइड के हवाले से? केसेस का इनफैक्ट ये सब लॉन्ग प्रोसेस होता है, एकदम आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। अच्छा, ठीक लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट्स साल बाद, 2 साल बाद, इस तरह लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन एक है कि अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाना ही एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा। जिसकी तरफ आवाम को इसमें साथ देना चाहिए, और टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवानी चाहिए। तो दूसरा टाइफाइड की अभी हमने अगर बात स्टार्ट की, तो मुझे बताइए उसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम टाइफाइड का शिकार हैं? हाँ जी, उसमें ये है कि तेज़ बुखार का होना होता अच्छा। है, जिसमें बुखार की भी एक ख़ास पैटर्न होता है कि मॉर्निंग में कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शाम की तरफ जाते हुए बढ़ जाता है। पेट के अंदर दर्द है, उसके अंदर लूज मोशन हो सकता है। जो पेट की जो आदतें हैं जिसमें अल्टरनेट उसमें चेंज हो जाती है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह सर्दी का लगना है, जिस्म के अंदर दर्द है, ये सारे सिम्टम्स इसके टाइफाइड से रिलेटेड हैं। और ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ही होता है? हाँ जी, ये कंटेमिनेटेड वाटर की तरफ से वजह से होता है, कि इसका फीकल ओरल रूट है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई इन्फेक्टेड बंदा मरीज़ जो सा है, वो उसके फुजला जो इन्फेक्टेड हो,
वो पानी के अंदर शामिल हो जाए, या किसी की जैसे आपने जिक्र किया है कि पाइपलाइंस की आपस में मिक्सिंग हो जाती है साफ़ और उन गंदे पानी की, तो उसमें जब पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो कोई सेहतमंद बंदा उसको इस्तेमाल करता है या उसके हाथ साफ़ ना हो, उसके साथ इन्फेक्टेड हो जाए, इवन जो फूड है जो खाना खाते हैं उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट आ जाए उस पानी का, तो उसकी वजह से फिर ये बीमारी सेहतमंद बंदे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, उससे इन्फेक्ट हो जाता है वो बंदा, और टाइफाइड से हो जाता है, बीमार हो जाता है। और इसके अलावा मुझे बताइए, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मज़ीद भी बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया है, गैस्ट्रो के जो केसेस हैं वो भी आम होते जा रहे हैं टाइफाइड के साथ साथ। इसके केसेस में कितने ख़तरनाक हम देखें तो केसेस सामने आ रहे हैं? दूसरा ये कि किन उम्र के लोगों को ज़्यादातर ये केसेस में मुब्तला हो रहे हैं? हाँ जी, डायरिया जो सा है बेसिकली गैस्ट्रो कहेंगे एक वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, जिसमें वायरस से भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन है, तो बेसिकली ये भी ही और फीको ओरल रूट से है और पानी के आलूदा पानी के इस्तेमाल के साथ होती हैं बीमारियां। इसमें हर उम्र का बंदा इन्फेक्ट हो सकता है, बच्चे भी इन्फेक्ट होते हैं। इनफैक्ट जो अब नॉर्मल पिछले कुछ माह से, पिछले कुछ सालों से रूटीन देखी जा रही है कि नॉर्मली ये जो गैस्ट्रो की बीमारी है नॉर्मली लाई करती है गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम के अंदर, जिसके अंदर लेकिन पिछले कुछ अर्सा के दौरान ये सर्दियों के अंदर भी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें हर उम्र का बंदा इन्वॉल्व है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, नौज़ायदा भी हैं, दूसरे बड़े उम्र के भी बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, इसमें हर उम्र का बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये भी बेसिकली पानी के इन्फेक्शन की वजह से ही आता है और इसमें बहुत सारी अमल दखल इस चीज़ का है कि ये हाथ का साफ़ ना करना या पर्सनल हाइजीन है उसका बहुत ज़्यादा इसके अंदर ताल्लुक है। अगर पर्सनल हाइजीन सिर्फ हाथ ही धो ली जाए तो इसमें गैस्ट्रो के केसेस में बहुत हद तक कमी देखी जा सकती है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर ये हो जाए तो मुझे बताइए कितनी खतरनाक बीमारियां हैं गैस्ट्रो, और अगर डायरिया की बात की जाए तो? हाँ जी, गैस्ट्रो और डायरिया ये उम्र के मुताबिक है कि इसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं और बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और डेलिकेट भी होते हैं और उनकी इनटेक भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उनके अंदर पानी की अगर कमी हो जाए, गैस्ट्रो से पानी की कमी हो जाती है तो वॉमिटिंग की सूरत में, लूज़ मोशन की सूरत में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इन्फेक्ट होते हैं, बच्चे और बूढ़े उन दोनों सेंस में। और इसके साथ साथ अगर कोई साथ कोई डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ भी किसी मरीज़ को हो या ब्लड प्रेशर का, दिल के मर्ज़ का मसला हो, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं उसमें, तो उसके अंदर इन्फेक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उसके अंदर मॉर्बिडिटी जो बीमारी की शरह है वो भी बढ़ जाती है और मौत के जो शरह है वो भी बढ़ जाती है उसमें। तो फिर कैसे क्या एहतियात करनी चाहिए? अब जैसे बहुत से लोग हैं वो बाहर के ब्रांडेड वाटर की बॉटल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत से लोगों ने घर का पानी पीना है जो नलके से आ रहा है, तो किस तरह की एहतियात करनी चाहिए उस पानी को सेफ़ बनाने के लिए? इसमें देखें कि 3 तरह के तरीके जो नॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी जो है बॉटल वाटर जो है हर कोई कि उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी रसाई उस तक नहीं है। ऐसे ही है। तो जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो रेकमेंड करते हैं 3 तरह की वाटर ट्रीटमेंट को। एक तरीका तो है जिसके अंदर आप सिंपल पानी को उबालने के ज़रिए उसको साफ़ किया जा सकता है। और उसके उबालने का तरीका इस तरह है कि पानी जब उबलना शुरू होता है, जब उसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है और वो रोटेट करना शुरू कर देता है, वो गर्दिश करना शुरू कर देता है बर्तन के अंदर, तो उस वक्त उसको 1 मिनट के लिए उसको उबाला जाए। तो उससे बड़ी हद तक 90% तक उसकी जो जरासीम है उसके अंदर, वायरस और बैक्टीरिया है, वो उससे पाक हो जाता है। दूसरा तरीका है केमिकल ट्रीटमेंट, जो नॉर्मली आम बाज़ार के अंदर मौजूद भी है, इवन घर के अंदर आप देखें तो ब्लीच कॉमन प्रेजेंट होता है। उसकी एक ख़ास परसेंटेज हमें चाहिए होती है उसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए। उसमें 5 to 9% उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसकी वो ताकत जो महलूल की जो है वो होनी चाहिए।
तो उसके 8 ड्रॉप्स अगर आप 3.5-4 लीटर के अंदर 1 गैलन वाटर के अंदर आप डालें तो और आधे घंटे के लिए उसको रख दें तो वो भी एक अच्छा तरीका है उसको केमिकल ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए। ये भी मेरा ख्याल है कि आम लोगों की रसाई तक मुमकिन है, क्योंकि हर घर के अंदर ब्लीच भी यूज़ होता है, क्लोरीन की टैबलेट्स भी यूज़ होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। ब्लीच के अंदर बेसिकली क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की